बहन के टके, ये दूसरी टीमों पे डिपेंड करने वाले ये चूतिए बाहर हो गए आप टूर्नामेंट से। अब तो कोई नहीं बहन का टका आके ये बोलेगा कि ये इसकी ले या मैं उसकी लूं या मैं उसको दूं तो वो उससे हारे तो हम टूर्नामेंट में आ जाएंगे। अब तो कोई ये बकचोदी नहीं करेगा ना, अब तो कोई ये पैर पर की पेश नहीं करेगा ना। अब तो खुश हो गए हो ना, अब ऑफिशियली बाहर हो गए हो। कल तक जो ड्रामेबाजी चल रही थी, कल तक जो नौसरबाजी चल रही थी, कल तक जो आप टीटो पार्टियां कर रहे थे कि ये इसको हराए वो उसको हराए, ये इसके साथ वो करे वो उसके साथ करे तो हम टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं जो है वो आ जाएंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि बेटा आप ऑफिशियली तौर पे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। अब आप ऑफिशियली तौर पे इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। अब आपका कोई सीन नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप लाहौर एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। अब आप लाहौर के एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर हो चुकी है ऑफिशियली। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, देखो आज मेरा रोना होगा क्योंकि ये चीज एक्सपेक्टेड थी। ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में टॉप 4 में नहीं जा सकता और किसी ने भी स्पेशली पाकिस्तान को टॉप 4 के अंदर नहीं रखा था। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान खुद बाहर हुआ। अगर हम यहाँ पर बैठकर श्रीलंका को ये ब्लेम करते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की वजह से हम बाहर हुए तो ये गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी गंदी परफॉर्मेंस, अपनी वाहियात परफॉर्मेंस और अपनी बैड सिलेक्शन, अपनी बैड शॉट ऑफ सिलेक्शन और अपने बैड प्लेयर्स की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है। ओए प्रोग्राम मर गया जे साडा, पाकिस्तान दा प्रोग्राम मर गया जे, मर गया जे, मर गया जे, मर गया जे। पान के टको हम बाहर हो चुके हैं। श्रीलंका की टीम इतनी को थर्ड क्लास टीम है ना, ये तो साडे तो भी रे गुजरे ने, ये तो साडे तो भी नकमियां दा टोला। यकीन माने जिस तरह श्रीलंका ने बॉलिंग करवाई, ऐसा लगा कि यार जबरदस्त हो गया, पाकिस्तान के चांस बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर दिल ये भी सोचा कि यार हम तो घटिया टीम है, कसम से हम सेमीफाइनल डिजर्व भी नहीं करते। किस तरीके से यार न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो है ना वो आउट हो रहे थे कि पता नहीं कितनी खतरनाक पिच है। न्यूजीलैंड जो है ना बड़ी ऐसी उम्दा शिकस्त दी है श्रीलंका को कि उसने सिर्फ अपने लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो इजी नहीं किया, उसने 2 टीम्स को बाहर किया है, एक श्रीलंका और एक पाकिस्तान। हम लोग भी बाहर हो चुके हैं जी वर्ल्ड कप से, जाहिर है वर्ल्ड कप से बाहर ही हो चुके हैं। जिनका जितना रन रेट उसने प्लस कर दिया है, प्लस 3.05 का रन रेट न्यूजीलैंड ने लगा दिया है। दोबारा बोलना, प्लस 3.05 3.05। और पाकिस्तान कितने पे है? पाकिस्तान तो तीसरे नंबर पे है यार। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान का रन रेट मैं आपको बताता हूँ। -0। हाँ एक मिनट, पाकिस्तान का जी रन रेट है यहाँ पे -0.461। इसका मतलब हुआ कि 4 का डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस 4 का। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को लंका को मैच अगर हराना है तो वो भी 120 रन से हराए चुके हो। मेरा दिल कर रहा है ये मैं कंगा आपके अंदर दे दूं, तेल लगा के ना मैं आपके अंदर डाल दूं, तेल लगा के मैं आपके अंदर डाल दूं। कंगा कुके बेटा, न्यूजीलैंड ने पता आपको क्या बोला है? गोप 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 गोप, ये बोला न्यूजीलैंड ने आपके साथ, ये गेम की है न्यूजीलैंड ने आपके साथ। ये जो घटिया क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो, ये न्यूजीलैंड हार जाए श्रीलंका से तो पाकिस्तान के चांस है बेटा, वो चांस बत्ती बना के आपके अंदर चला गया। अब आप ऑफिशियली बाहर हो गए हो। अब बताओ आपकी औकात क्या है? ये आपकी औकात है कि हम दूसरी टीमों पे डिपेंड करेंगे। इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया पे हंसने वालों आपके अंदर खुद हो गया। हम अगर ये बास्केट रोलिंग करें इंडिया के ऊपर या फिर पिचेस के ऊपर या फिर ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ग्राउंड हमारी मर्जी का था, हमने बॉयकॉट का ड्रामा किया, हमने बताया कि हम श्रीलंका क्रिकेट टीम को हराएंगे, हमने बताया कि हम इंग्लैंड को हराएंगे और हम एक भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराने में कामयाब नहीं हुए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम के ऊपर बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हुई है। और नेट रन रेट की अगर बात करेंगे तो श्रीलंका का नेट रन रेट बैडली तौर के ऊपर इफेक्ट हुआ है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मसला हो गया, क्योंकि अगर इस मैच की बात करें 61 रन न्यूजीलैंड ने इस मैच में 61 रन से जीत हासिल की और ये हिस्टोरिक विन है मार्जिन के हिसाब से। इसको लेकर अगर बात करेंगे श्रीलंका के पॉइंट टेबल की या न्यूजीलैंड के पॉइंट टेबल की, तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट अब आ चुका है 3.50 के ऊपर। और अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है फॉर द सेमीफाइनल्स तो पाकिस्तान को नेट रन रेट इससे ज्यादा करना पड़ेगा। और याद रहे पाकिस्तान का नेट रन रेट अभी माइनस में चल रहा है, हमारा नेट रन रेट माइनस में है जबकि उनका प्लस 3050 हो चुका है। और यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर है। इंडिया का बाहर होगा, पाकिस्तान बाहर होगा, ये बाहर होगा, वो बाहर होगा, बहुत ड्रामे हो गए। और अब मोहसिन नकवी साहब को एक्शन लेना पड़ेगा, इन सारे के सारे प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी बंदा पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा था। ये सब खेल रहे थे अपनी मैच फीस के लिए, अपने पैसे के लिए और अपने लिए। इनमें से किसी एक ने भी पाकिस्तान के लिए रन स्कोर नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई इस वर्ल्ड कप में और इंडियन क्रिकेट टीम जिनके पास पाकिस्तान से कम चांस है क्वालिफाई करने का, और ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, दे विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स इजीली।
क्योंकि उनको अपने सारे के सारे मैचेस जीतने और अच्छे मार्जिन से जीतने। इवन आपको मैं बता रहा हूं, अगर साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज वाले मैच के अंदर वेस्ट इंडीज जीत भी जाता है, तब भी इंडिया अगर वेस्ट इंडीज को हराता है अच्छे मार्जिन से, तो इंडिया फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। और इंडियन क्रिकेट टीम का आप सबको पता है कि भाई वो 100% में क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो इंग्लैंड है वो जब न्यूजीलैंड को मैच हराए, या तो वो 100 रन से मैच हरा दे तो पाकिस्तान इनको हरा दे, और अगर न्यूजीलैंड मैच जीत गई तो वैसे ही कहानी खत्म है। आफरीन है भाई, ऐसी घटिया टीम हमारे नसीबों के अंदर आई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता किस टीम से हमारा पाला पड़ गया, जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। कि मतलब कि अब ये दिन देखने पड़ेंगे हर वर्ल्ड कप के अंदर। हर वर्ल्ड कप के अंदर इनका एक ही ड्रामा होता है, दूसरी टीमों पे डिपेंड करो, और जिस टीम पे डिपेंड करो उस टीम का तो हाल देखो। बंदा पूछे कि अच्छा, एक तो लंका ने भी जो हमारे साथ प्रैंक किया है ना, पकड़ के उनके 6 आउट कर दिए, अच्छा खासा पूरा पाकिस्तान में यहाँ पे हर बंदे को मैं देख रहा हूँ खुश हो रहा है, ओ भाई कुदरत का निजाम इज बैक, कुदरत का निजाम इज वर्किंग। कुदरत के निजाम जिसको कहते हैं ना, बंदा मैं क्या बोलूं कि भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि खुदा उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं, और कुदरत भी उनका साथ देती है, जो कम से कम खुद से भी कुछ करने की जो वो सलाहियत रखते हैं, मेहनत करते हैं। ये तो यूएसए से इंडिया से 2024 में हारने के बाद होटल में जाते हुए आपस में जो लतीफे एक दूसरे को सुना रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, क्या हो गया? इन तकों के साथ यही होना चाहिए। अब हुआ क्या, सारी की सारी जो मैं आपको कहानी बताता हूँ। श्रीलंका ने इतनी को बुरी बॉलिंग की है, 80 के ऊपर उनके जो 6 आउट थे, उसके बाद वहां से 2 का 170 करवा दिया। और जनाब साहब की बैटिंग इतनी को जबरदस्त है ना श्रीलंका की, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एक श्रीलंका की बैटिंग और एक पाकिस्तान की बैटिंग, इन दोनों को ना चौक में खड़ा कर इस बैटिंग की घंटा बजा देना चाहिए। ऐसी बैटिंग है यार, कसम से श्रीलंका के ऊपर उम्मीद थी ये न्यूजीलैंड को हराएंगे, ठीक है, ऊपर से ये जो थोड़ी उम्मीद थी, चलो हो सकता है भाई न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए, न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, लेकिन वही हुआ जिसका जो पहले से तकरीबन पता था कि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को आज हरा दिया। और हराते ही श्रीलंका तो ऑफिशियली तौर के ऊपर इस T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इन ऑल ऑनेस्टी जिस तरह पाकिस्तान और श्रीलंका ने मुकाबला किया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का रिस्पेक्टिवली, ये दोनों डिजर्व नहीं करते। पाकिस्तान मेरी टीम है, मैं बहुत हार्श हो जाता हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, रगड़ने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर नहीं सकता। जो तारीफ की चीज काबिल होगी उसकी तारीफ की जाएगी, और जो बुराई के काबिल होगी डंके की चोट पे उसकी बुराई की जाएगी, चाहे इसमें कोई नाराज होता है चाहे इसमें कोई खुश होता है। आई डोंट ब्लडी केयर अबाउट दैट। और अब तो एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन वो वाली हालत हो चुकी है कि एक मुर्दा लाश पड़ी हुई है, रूह उसकी निकल चुकी है, आप उसको जितनी भी तकलीफ देते रहो उस बेचारे को क्या महसूस हो जाएगा, वो तो एक मुर्दा लाश है। तो इस सारी सूरत हाल में जिस तरह न्यूजीलैंड ने आज ऑल द वे फ्रॉम 86 for 6 और बीच में मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड 110-120 पे बंडल हो जाएगा, श्रीलंका को जीत मिल जाएगी। लेकिन फिर मैच स्टार्टनर आया और उसने बताया कि भाई साहब भले ही मैं बॉलर, मेरी प्राइमरी जॉब बॉलर है, लेकिन मैं ऑलराउंडर के कोटा पे खेल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता एक दिन मेरी बैटिंग चलेगी, एक दिन मेरी बॉलिंग चलेगी, एक दिन मेरी कैप्टनसी चलेगी, एक दिन मेरी स्ट्रैटेजी चलेगी, एक दिन मेरे टैक्टिक्स चलेंगे, एक दिन मेरी टीम चलेगी, दूसरे दिन मैं पैसेंजर बन के खड़ा रहूंगा। उससे बड़ा